नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं सब? बहुत अच्छे हैं। आप टेंशन में डाल दिया हमको। क्यों? क्यों मैंने क्या किया? हमारे सब लोग ढूंढ रहे थे, पुलिस वुलिस में रिपोर्ट कर दिए, भाग गए हम ऐसा करके। क्यों? क्योंकि आप ऑफिस में हैं इसलिए। नहीं, मैं दूसरे फ्लोर पर था, एडिट में। अच्छा अच्छा। और कौन से नए प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? अभी तो कई जगह काम चल रहा है। एक तो इसका ही आश्रम का दूसरे भाग के ऊपर में पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, एडिट अच्छा। प्रोजेक्ट। ऑलरेडी दैट इज वेरी क्विक टर्न अराउंड। अभी तो पहला सीजन आया हुए तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ, आपने ऑलरेडी सेकंड सीजन पे काम नहीं, कर ये लिया। पहले सीजन का पहला पार्ट था। पहले सीजन का हाँ। दूसरा पार्ट अभी आएगा 2 महीने के अंदर में। वो शूट हो चुका है, अच्छा। उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दूसरे भाग से? और बड़ा हंगामा और क्या। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम रिया श्रीवास्तव है। मैं लेट्स ओटीटी के लिए काम करती हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बेसिकली जो फिल्में या जो शोज ऑनलाइन रिलीज होते हैं उनके बारे में लिखते हैं। और न्यूज़ डिस्कवरी पोर्टल है बेसिकली। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, बिकॉज आई बीन फॉलोइंग योर वर्क फॉर थोड़ा इसको इयर्स। बाहर निकाल। यू एंड आई वेंट टू द पोस्टर सेम हाँ। कॉलेज। हम दोनों सेम कॉलेज एलुमनाई है, इसलिए और भी अच्छा लगता है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम रामजस दिल्ली रामजस। यूनिवर्सिटी जी। हाँ, लेकिन बहुत क्या बाद खेल का रही हैं बैच। आप? ओ वाह वाह। जी, लेकिन 2011 का बैच काफी लेटर। बट हम आपकी लेगेसी के बारे में इतनी बात होती थी, बिकॉज सब लोग कहते थे अरे रामजस से मालूम है प्रकाश झा और मनोज बाजपेयी ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो इट वाज अ वेरी बिग लेगेसी टू लिव अप टू अरे वाह वाह। इन टर्म्स ऑफ अस फिल्म स्टूडेंट्स। हम लोग जो फिल्म पढ़ते थे एंड ऑल, उनके लिए तो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी so yeah, so thank you for joining us. हम्म। And परीक्षा को रिलीज हुए प्लेजर प्लेजर एक, टॉकिंग टू। या थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट इट। और परीक्षा को रिलीज हुए 1 महीना हो गया है एंड ऑलमोस्ट, एंड very positive reviews from the critics. Lovely film. My mom watched it a couple of weeks ago. I'll be honest, मैंने पूरी नहीं देखी है अभी तक। मेरी मम्मी ने कुछ दिनों पहले देखी, उनको बहुत अच्छी लगी। तो आप क्या होप कर रहे थे, द काइंड ऑफ फीडबैक जो आपको मिला है ऑडियंस से? व्हाट वर यू होपिंग फॉर एंड आर यू हैप्पी अबाउट इट? Yeah, of course, everybody is happy about it, and of course, we had expected response, but this was unprecedented. The way people have reacted to the film all over, not only here but abroad, and um, filmmakers, film goers. It was invited at Shanghai, at LIF in London, and now it's going to be shown at the Indo-German Week in Berlin. Right. And people from small town to every class, every society, they have appreciated, the emotion of the film, and it's really kind of touched all of us. Yes. It's also a very interesting thing, as you mentioned, that it has traveled film festivals all over, but it's essentially a digital release. फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिल पाया, ऑफ कोर्स कोविड की वजह से भी, but otherwise also it's a digital release. So what do you have to say about this new, this the way the industry is kind of changing, where small films are getting equal if not more traction, but that's through OTT platforms, all online. Well, we still have to watch and see the whole reaction, because only when the multiplex cinemas and the OTT facilities are running together and films are competing for either releasing in multiplexes or releasing in OTT, then we'll have a much clearer picture. Right. Right now, it's also out of compulsion, because अगर हम सिनेमा के लिए वेट करते हैं तो पता नहीं कब सिनेमा खुलेगा खुलेगा तो जो पीछे से फिल्में जमा हैं
उनके बीच में कहाँ से विंडो मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जी और साल खत्म होता है, फेस्टिवल टाइम आता है, बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं, जी and for a film like Pariksha you need a clear week or something of that sort. I agree. Yeah. So we took when we got this offer from Z5, we were happy to release it, and the film has done well, so it has, it's still trending on Z5. Right. Right. And I mean, the number of people who have seen the film is, very satisfying. So one has to wait. I mean, we still need a few more months or maybe a year to really gauge the importance of this platform. But at least, yes, you're right that you do get the opportunity to at least release the film. Right. I agree. But even in terms of, you've been around in this industry for a very long time. Of course, आपकी directorials तो सबने देखी ही हैं. You've also produced a lot of comparatively smaller films in the past few years. There was, of course, Lipstick Under My Burqa, which did really well in the film festival circuit, and later on it did really well on OTT because it was released online as well. It also got a theatrical release, लेकिन online बहुत traction मिला था. Then there were some other films also previously which were theatrical films लेकिन छोटी फिल्में थी. So आपको क्या लगता है, like going forward as a producer as well, do you think you would want to be that person जो exclusively या ज़्यादातर OTT के लिए ही फिल्में बनाना चाहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा OTT तो अभी आया है. हम तो सिनेमा लव करते हैं और सिनेमा के लिए ही हम मरते हैं एक्चुअली पूछिए तो सिनेमा हमारा फर्स्ट प्रेम रहेगा. बट हाँ, एक एवेन्यू खुल रहा है. हम अभी भी सीख रहे हैं कि किस तरह की फिल्में, किस तरह के कंटेंट और कैसे पैकेजिंग करें हम OTT के लिए. तो हो सकता है कि हमारे यहाँ से प्रोडक्शन स्पेशली फॉर OTT भी किया जाए. वो ऑफर्स भी आ रहे हैं. बट इन द हार्ट आई एम a cinema guy. I like to make films for cinema. Yeah. Pariksha came at such an interesting time. I don't know अगर आपने ये थोड़ा सोच के करा था या नहीं, because the new education policy also came out roughly at the same time. And आपकी film is specifically about how class differences, how class divide sort of is a very big factor in how people get education in this country. And हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं विच क्लेम कि अब ज्यादातर बच्चों को फ्रॉम द नेसेंट स्टेज ओनली इक्वल काइंड ऑफ राइट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ राइट टू एजुकेशन, बट ऑल्सो हाउ दे एक्सेस एजुकेशन, फॉर इंस्टेंस टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन एंड ऑल ऑफ दैट. तो क्या ये थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस था कि नई पॉलिसी आ रही है तो उसके हिसाब से कुछ बनाना चाहेंगे, या आपकी वैसे फिल्में ज्यादातर हमेशा किसी इशू को हमेशा लेकर के होती है? So, and what is your general kind of opinion on the policy? नहीं, इतना कोई कैलकुलेशन नहीं था. ये कोइंसिडेंटल था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी उसी समय में आ गई. अच्छा हुआ और मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा उत्साहित हूँ. And I am it gives me hope because the new education policy promises 6% GDP expenditure, which is huge. It also, I've always been an advocate of teachers training, the best quality teachers, the best minds, coming to teaching. And, since Arakshan days, in fact, Mr. Bachchan also has a dialogue which I had written that why don't we have an Indian teaching services, ITS, where like the best of the minds go for, this job, which is much well-paying job than the other services, because if you have one good teacher, he can transform a whole school. Sure. I advocated that, and I see that in the new education policy there is provision for better teachers training, producing better kind of quality of teaching. There's also kind of an attempt to standardize the sort of the quality of teaching in terms of how people are already qualified. So it's important that that investment happens. Then they're creating world-class kind of institutes in every district, which is great. And of course, right to education. So if
you know, this area, which is like education, is the most kind of important because it again like translates into every other area, Hmm. our behavior, our social attitude, our productivity, our industry, Hmm. our kind of the every aspect of our nation and life and living depends on how well educated we are. Yeah. And because education gives you options, Hmm. education gives you uh, the bandwidth to be able to kind of ride over everything. Education also is the greatest social leveler. Like Hmm. it bridges the class divide. Whole lot of things happens because of Yeah. good education. And I'm happy the intention of this new education policy is precisely that, and I'm hopeful, and I pray that this gets translated on the ground. So when you're speaking about this also, I mean, एक sort of एक passion झलकता है, for these kind of social issues. And as you very rightfully mentioned, from Arakshan time, and of course you've done so many films which are all based on such issues. ये passion specifically इस type of filmmaking के लिए कहाँ से आता है? That every film needs to have a point larger than the एक entertainment. एक बक्सा है मेरे पास, ट्रंक है ब्लैक कलर का, उसको मैं खोलता हूँ Hmm. और उसमें से पैशन के पैकेट्स बना के रखे हुए हैं, वहां से निकालता रहता हूँ. सीरियसली आप मतलब चाहे पॉलिटिक्स ही हो या द फ्लाइट ऑफ द पीपल इन द पुलिस कॉप्स, हिंटरलैंड्स में क्या चल रहा है इस सब के बारे में भी, अभी एजुकेशन है, दीज आर थिंग्स जो नॉट एवरी फिल्म मेकर फील्स वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस. आप अपनी हर फिल्म में ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं. इवन विद आश्रम इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू मेक अ लार्जर पॉइंट अबाउट रिलीजन. सो वेयर डज दैट कम ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. आई एम नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग स्पेशल. एक्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल stories that about things which are happening around, about the characters who are living around, फ्रॉम? about the compassion which I feel that should be expressed around, about the cruelty which kind of exists around. So I am just looking at things, trying to understand, and trying to find why something is happening the way it is happening. And if it does become clearer to me, I begin to work on a story and characters, and it emerges like that. So it's I'm just trying to mine the present life. Just simple as that. It's not, I'm not a social reformer. I don't try to claim that my films will bring about a social change. I'm learning every day. I'm enjoying every day. I'm trying to educate myself every day, and I'm happy doing that. Something that personally interests me a lot is, how sensitively children's lives are portrayed in Hindi cinema specifically. Because I don't think it was done all that well. It was not all that nuanced, especially maybe in the 50s, 60s, even up to the 90s. And then suddenly, abhi, and now there's a not at एक time था एक clear demarcation था, ये एक बच्चों की फिल्म है और ये एक मतलब एक नॉर्मल फिल्म है जो एडल्ट्स भी एंजॉय कर सकते हैं. अभी क्या है, आपकी फिल्म में मेन प्रोटैगनिस्ट सॉर्ट ऑफ सो टू स्पीक इज अ चाइल्ड. एंड आई लव टू नो फ्रॉम यू just your general idea of how to work with children in a film, and if it's any different from working with adult actors. No, they are all actors. I mean, sometimes you'll find that the adults behave, I mean, as bad or as good as children. Yeah. So actors are actors. You just have to understand as to how who will react in what manner, and you just have to help them to get equipped and to be informed about their character and Right. everything related to the character. So it isn't very different. It's the same. And now that you've also moved into the web series का sort of ये जो bandwagon है, इसमें आपने आश्रम को add किया है with MX Player. How was the experience working on a web series as opposed to a film? I know cliched answer यही होता है, it's pretty much the same कुछ
चेंज नहीं हुआ है. पहले मैं फिल्म बनाता था जो छोटा है, अब मैं वेब सीरीज बनाता हूँ जो जिसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है टू एक्सप्लोर मोर which स्टोरीज. बट is right. I mean, except that in terms of a structure of a script where you do get to kind of put flesh in to each and every character and sort of create an arc for every character, which are interestingly interwoven with the main plot. Because ऐसे अंधकार में तो नहीं बन सकता, सब एक साथ जुड़े हुए हों, सबका एक साथ मतलब निकलता हो, तो वो एक मौका मिलता है. And it's interesting that way. And frankly, I mean, I'm no master of web series. I'm also learning. yeah. How can I put it together? Hmm. And we've just released Ashram, which they all say it's doing very well and has been received very well. Yeah. But everything will teach you something, and I'm sure that will be better next time. Yeah. Actually, you said that it's a learning experience. You're also learning while you're doing it. तो आप इतने सालों से इस बिजनेस में हैं, अभी तक इस बार आश्रम बनाते समय ऐसा कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ which you didn't think, अरे I didn't even know कि ये ऐसा होता है, like anything on those lines? Like Oh, it happens every day. I learn everything. I learn something every day. yeah. ऐसा कुछ नहीं है. For me, every day of shooting is like my first debut day of shooting. Every film is like first film. Right. That's how I work. You've also, with your team, launched an app called Chupe Rustam. And this app is for young and budding talent. I was reading Or about even older talent, not only young, any age. any age. Generally, for people to showcase talent. Even you can upload your video. I'll do that. if you think that मेरे अंदर कुछ talent है, तब मैं definitely कुछ upload करके डालूंगी उसपे, for sure. हाँ, बिल्कुल टैलेंट. हर सबके अंदर कुछ न कुछ टैलेंट तो होता ही है. जी. कहाँ से आया, like brain child क्या था, किस चीज ने inspire किया to kind of come up with this idea? हमारे खान है ना, मतलब गांव में, खेड़े में, कहीं पर भी काम करते हुए लोगों में कुछ न कुछ हुनर होता है. कहीं नाचने का, कहीं गाने का, कहीं पेंट करने का, कहीं एक्ट करने का, कहीं करतब दिखाने का, कहीं मदारी का, कहीं जादू दिखाने का. इतने सारे करतब तो होते ही हैं. और वो एक प्रॉपर तरीके से आए, वो जुड़े, उनके साथ इंटरेक्शन हो, उनको आगे बढ़ा के अगले राउंड में और इवेंचुअली एक कंपटीशन करें, वो अवार्ड जीते. और इतने में अगर उनकी पहचान बन जाए तो they should get invited to perform in various platforms, entertainment platforms like web or television or films or theater or stage or shows or events. There is so much opportunity which is available, and I'm sure that the best is still hidden somewhere there. छुपे हुए हैं वो सारे रुस्तम, वो निकल के बाहर आए और असली रुस्तम बन जाए. तो ये विचार चल रहा था. तो पिछले 2 साल से हमारे अपने ऑफिस में, अपने लोगों के साथ में, और हम लोग डेवलप करते रहे. नाउ वी आर आउट विद इट एंड इट्स डूइंग वेरी वेल. Yeah, I was reading about it in the morning only, and it's been launched just a couple of days ago, और already काफी subscribers हो गए हैं. So more than 15,000 right now. In fact, more than 15,000 subscribers. We're going at the rate of exponentially increasing. Now we're almost 3,000-4,000 every day. So I'm just thinking, my thought arises that is in terms of accessibility, क्योंकि आपने बोला खाने हैं, लेकिन काफी इंटीरियर्स में भी हैं और बहुत ही न्यूआंस्ड आर्ट्स हैं, बहुत ही स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म्स हैं जो सिर्फ जो लेगेसीज के बेसिस पे हैं, जैसे आपने अपने पूर्वजों से सीखे हैं, अपने बाप दादा से सीखे हैं, लाइक दोस टाइप ऑफ थिंग्स विच आर नॉट टेंजिबल, जो आप जाकर के किसी स्कूल में नहीं सीख सकते. उन लोगों के लिए ये ऐप, मतलब आप कैसे पहुंचाना चाहेंगे? हाउ डू यू वांट टू गिव देम एक्सेस? मुझे पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है. आपका फोन, आपका मंच. All you need to do is record your own video, no matter where you are, and just upload it. Right. The rest will be done by us. And are there also plans in the future of the app to connect people already established in the entertainment industry to
new people to the people Yes, who are yes, uploading yes. that. There will be judges, there will be mentors, there will be interactors. Oh, Of great. course. Okay. Okay. Yeah. That's great. By any chance, I mean, because आजकल ये बहुत बात हो रही है, you know, about how the industry अपने sort of एक insider bubble में है. Of course, इसमें nepotism and all की बहुत बात आती है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती. लेकिन ये insider bubble का जो question आता है, आपको क्या लगता है? What role will this app play in trying to break that bubble? क्योंकि आप you're giving more opportunity to outsiders to kind of come and showcase their talent, which is great. नहीं, आउटसाइडर के लिए भी है, और इनसाइडर आउटसाइडर का जो मामला है ना, वो बेसिकली जनता ही बनाती है. आज किसी को जनता पसंद करने लगे और उसकी डिमांड बढ़ जाए तो फिर वो कल को इनसाइडर बन जाता है. सही बोल रहे हैं. ये पब्लिक जो है ना, वो ऑडियंसेस हैं, पब्लिक हैं, वो वही सब करते हैं. और प्राइमरीली है एडवांटेज तो है जो फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो फिल्म क्लिक में घुस जाते हैं और एक दूसरे को फीड करते हैं. यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक. तो वो जब चलने लगता है तो वो भी है. लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ है ना कि मतलब आखिर तो बाहर से आकर के लोग घुस जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और नाम भी करते हैं. बहुत सारे हैं ऐसे एग्जाम्पल, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फिल्म फैमिलीज के हैं, बहुत कोशिश की है लेकिन कुछ हुआ नहीं. जी, सही बात है. हाँ. तो वो उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए. हाँ, हमें इंडस्ट्री को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, बदलना चाहिए. और हमारे ऐप से तो डेफिनेटली जो भी है कहीं भी हो, आउटसाइडर इनसाइड का आउटसाइडर भी होगा, उसको भी फायदा मिलेगा. जी बिल्कुल. हाँ. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं पढ़ रही थी अपनी रिसर्च के दौरान, which is when I was going through आपकी फिल्मोग्राफी के थ्रू, I was just going through and I was reading little articles on every film, and ज्यादातर फिल्मों में कोई ना कोई, जब आप गूगल करते हैं ना, ऊपर आ जाता है this film lands up in controversy, somebody is pissed off, आपकी फिल्मों से रिलेटेड. एंड द फनी पार्ट इज कि मैंने आश्रम का भी डाला और परीक्षा का भी डाला. खैर परीक्षा तो आई मीन कंपैरेटिवली, बट आश्रम के लिए भी इतनी कंट्रोवर्सी थी नहीं दिस टाइम, लाइक कंपैरेटिवली हार्डली एनी कंट्रोवर्सी. तो क्या आप मिस कर रहे हैं द फैक्ट कि आपकी फिल्मों के साथ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, किसी को गुस्सा आता है, बट इस बार किसी को गुस्सा नहीं आया? तो नहीं आया है, लेकिन उतना नहीं आया है और उतना कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुआ है, कोई केस नहीं हुआ है अभी तक. लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बातें होती है, और हमने बहुत अच्छे से पहले से ही एक काइंड ऑफ डिस्क्लेमर बहुत अच्छे से दिया था सबको कि क्या है ये चीज. ये धर्म के खिलाफ नहीं है. धर्म के खिलाफ जो विकृति है, जो ऐसे लोग काम करते हैं, उनके बारे में है. तो कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत अपना, वो अभी भी कर रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं. बट हाँ, आपका कहना सही है कि उस तरह की कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, विच इज अ गुड थिंग. वैसे मैंने टोपी इसीलिए पहनी हुई कि मेरे टोपी के नीचे में लिखा हुआ है कंट्रोवर्सी, तो मैं छिपा कर रखता हूँ उसको. बट इस बार हुई नहीं. बट आई मीन क्या पहन ली ना, इसीलिए पहन के रखा ना. अगर खोल दिया होता तो हो गई होती. सर एक और चीज, व्हेन यू गो ऑन सोशल मीडिया तो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं आपकी बहुत सारी, ऑफ कोर्स you are making new films every day, you're producing new films every day, you're probably going to make more web series and films, लेकिन people still want to see राजनीति 2 कब बनाएंगे, सत्याग्रह 3 कब बनाएंगे, मतलब sequels and trilogies you know कब बनाएंगे, तो आरक्षण की sequel कब आएगी, so on and so forth. तो अभी कोई plans हैं, कोई script है, कुछ है something, because people are eagerly waiting. पता नहीं, उसके लिए प्लान थोड़ी ऐसी स्टोरी बन जाएगी जहां उसका भी मन करेगा काम करने का, मेरा भी मन करेगा काम करने का, तो हम कर लेंगे. वरना स्टोरीज डेवलप हो रही हैं, राजनीति की भी डेवलप हो गई है. ओह ग्रेट. परीक्षा 2 भी डेवलप हो रही है. आश्रम की 2nd सीजन डेवलप, मतलब वो शूट काम, उसका काम चालू है. तो है, बहुत सारा काम चल रहा है. हमारे प्रोडक्शन हाउस में 3 प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं, तो वो सब चल रहा है. I'm assuming कि परीक्षा 2 will probably also delve into some aspect of how education you know. Yes, it is a story about education. It's already that is what
एंड अगेन वो जिंदगी की परीक्षा होगी. जी जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम and talking to us on Let's Talk. Pleasure talking to you, Srivastava Saab. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. And I hope that everybody watches Pariksha on Z5 and Ashram on MX Player. And you can also like, share, and subscribe to the content of Let's OTT and like us on Facebook, Twitter, and Instagram. So thank you so much. I really appreciate it. And yeah, Thank you. Thank you, sir. Bye.